दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आज चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव के खत्म होने के बाद कौन कहां जीतेगा इसके बारे में बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज व्यक्त करेंगे। एनालाइजर के हिंदी चैनल पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ एग्जिट पोल देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। कौन कहां जीतेगा इसका फैसला तो हो ही जाएगा और उसके लिए अभी 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है। अब से मतलब इस वीडियो के प्रसारित होने के बाद लगभग 15 घंटे में, 12 घंटे सुबह होने तक और आने वाले 3 घंटे, लगभग 15 घंटे में, 24 घंटा पूरा होने से पहले ही चुनावी नतीजे आने वाले हैं। और इन नतीजों से हमें साफ चलने वाला है कि महाराष्ट्र में अब भी किसकी सत्ता चल रही है। बस मैं आपको कुछ बातें बताकर जाऊंगा, एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं बताऊंगा, नहीं बता रहा हूं, और पर लेकिन कुछ सवाल जरूर पूछने हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी जीत नहीं पाएगी। वो कौन कौन से है, इसके कारण भी क्या है। एक है भिवंडी, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य बहुत है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने के आसार मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है मालेगांव, वह भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने के आसार नहीं हैं। तीसरा है वसई विरार, जहां पर पार्टी के राजनीति के सिवा लोकल राजनीति बहुत प्रभावी होती है, इसलिए वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी मुझे बीजेपी और महागठबंधन महायुति के जीतने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे वसई विरार में होता है वैसी ही राजनीति वेस्टर्न महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होती है। वहां पार्टी से ज्यादा अपनी अपनी राजनीति बहुत चलती है। पार्टी में गए लोग लोकल इन्फ्लुएंस को ही ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कोल्हापुर में भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के जीतने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब कौन कौन से हो गए, भिवंडी, मालेगांव, वसई विरार और कोल्हापुर, 4। और एक 5वां क्षेत्र आपको बता रहा हूं, जो है अकोला, जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर की बहुत एक बड़ी शक्ति है। वहां पर भी मुझे भारतीय जनता पार्टी क्षीण स्थिति में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मराठवाड़ा के परभणी क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के क्लियर मेजॉरिटी के आसार मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं और मैं आशंकित हूं लातूर को लेकर, क्या उसे क्लियर मेजॉरिटी महायुति को मिल पाएगी, क्योंकि वहां पर अन्य पार्टियां भी बहुत कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, यही क्षेत्र है। ये 6-7 अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बाजू रखा जाए तो लगभग 22 में से 18 से लेके 20 तक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यही आसार दिखाई दे रहे हैं। चलो हम जरा बाकी चीजों की चिंता करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। मुझे आप बताइए कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला हो ही जाएगा, उसके लिए कुछ अलग अंदाज बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे मन में जो कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या हारेगी। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मुंबई जीतेंगे या हारेंगे, महाराष्ट्र में कहीं भी बात नहीं हो रही है। एकनाथ शिंदे को ठाणे मिलेगा क्या? शरद पवार, अजित पवार पिंपरी चिंचवड और पुणे में अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? सवाल कौन कौन से देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्या अजित पवार पिंपरी चिंचवड पुणे में अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे ठाणे में अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे प्रभावी रहेंगे? यही सवाल है। और कौन से सवाल नहीं है? उद्धव ठाकरे को मुंबई छोड़कर कहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, यह सवाल ही पूछा नहीं जा रहा है।
मुंबई छोड़ के उद्धव ठाकरे की जीत के बारे में कोई अंदाज भी व्यक्त नहीं कर रहा है। देखिए कैसी नौबत आती है। महाराष्ट्र में शिवसेना है कि नहीं है यूबीटी वाली, कहीं भी चर्चा ही नहीं है। और अहम बात यह है कि क्या कोई शरद पवार की चर्चा कर रहा है उनकी पार्टी की? कहां है शरद पवार? जैसे वो पिक्चर आके गया था ना सिंघम, और सिंघम के आखिरी में गोवा के डीजी को सवाल पूछा जाता है, ए डीजी बचा लेना मुझे, क्या कर रहा है तू? तो डीजी बता देता है। कहां है डीजी? वो तो तुम्हारी ड्यूटी करते करते थक कर सो चुका है नींद की गोलियां लेकर। और फिर वो कहता है ये चीटिंग है, शिकरे, जयकांत शिकरे, ये चीटिंग है, ऐसा नहीं करते हैं। डीजीपी तो सो चुका है। वैसे कहां है शरद पवार? हर बार नई तिकड़म करते करते शरद पवार क्या थक गए हैं? शरद पवार की पार्टी को कम से कम पुणे में तो कितनी सीटें मिलेगी, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। कम से कम पिंपरी चिंचवड़ में क्या होने वाला है, इसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए थी। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। शरद पवार की चर्चा ही नहीं हुई। और एक, कहां है कांग्रेस के नेता? क्या स्थिति है कांग्रेस की? क्या महाराष्ट्र की एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कांग्रेस जीत पाएगी? बस इकलौता आसार दिखाई देता है टफ में है कांग्रेस, इसलिए लातूर में। बाकी जगह तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई कांग्रेस की। कुछ है, कांग्रेस नाम की एक पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ रही है, इसकी चर्चा ही कहां हुई? कहीं भी नहीं। सोलापुर में होनी चाहिए थी, परभनी में होनी चाहिए थी, लातूर में होनी चाहिए थी, कहीं पर भी चर्चा नहीं हुई। किधर गई कांग्रेस? कहां गुम हो चुकी है? क्या हुआ शरद पवार के साथ? कोई बता नहीं रहा है। कहीं मुझे जयंत पाटिल की बहुत बड़ी सभाएं नहीं, रैलियां नहीं दिखाई दी। कहीं सुप्रिया सुळे पुणे को छोड़कर कहीं बात करती नजर नहीं आई। शरद पवार तो लगभग इस चुनावी प्रचार से दूर है। शायद वृद्धावस्था के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, क्योंकि आखिरी बार जब हमने उनको देखा तो संसद भवन में देखा, और वो भी व्हीलचेयर पर देखा। वृद्धावस्था, बीमारियां, इसके कारण शरद पवार कहीं चुप बैठे होंगे। लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट का कोई आदमी ऐसी चर्चा में नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस का कोई नेता चर्चा में नहीं दिखाई दिया। और राज और उद्धव की चर्चा सिर्फ मुंबई तक सीमित रही। मुंबई के बाहर वो आए ही नहीं। इस चुनाव ने क्या किया है दोस्तों? नेताओं को लुप्त कर दिया है। और ऐसे ऐसे चुनावी झटके उन्हें बैठे हैं कि कुछ भी सहना पड़ रहा है, किसी को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। उस तस्वीर में आपको सुषमा अंधारे के साथ राज और उद्धव नजर आएंगे। है? अब मुझे बताइए, जिस उद्धव को सुषमा ने गाली दी, जिस राज को सुषमा ने गाली दी, जिस राज ने सुषमा को गालियां दी, गालियां मतलब भला बुरा कहा, सुषमा ने तो गालियां ही दी है। मिस्टर राज, यू आर नॉट माई टाइप, तानो तानो मारीन, ये बातें कहती थी सुषमा अंधारे। बहुत मारूंगी, भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, ऐसा कहती थी सुषमा अंधारे। उसी राज ठाकरे को सुषमा के साथ खड़ा होकर तस्वीर खींचनी पड़ी। यह है राजनीति की अवस्था। इसे कहते हैं राजनीति की अपरिहार्यता। मुंबई छोड़ के कहीं चर्चा भी नहीं हो रही है, कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। इसी राजनीतिक विवशता को भी समझ लेना पड़ेगा। इस चुनाव ने क्या दिखा दिया है? कांग्रेस लगभग गायब है। उद्धव राज मुंबई के बाहर जीरो है। शरद पवार, सुप्रिया सुळे, इन्होंने अपने शस्त्रों को नीचे डाल दिया है। और अगर कहीं कुछ हो रहा है तो एकनाथ शिंदे
भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार मिल बांट के खा रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष की जगह नहीं है, विपक्ष की जगह नहीं है, ऐसा हरदम कहा जाता है। मैं एक बात बोल दूं, विपक्ष को जगह दी नहीं जाती, विपक्ष को जगह बनानी पड़ती है। 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक जगह बना लिया और उसी को संभालती गई, उसी को बड़ा करती गई और आज अपने जितनी जगह भी अपनी विपक्ष पार्टियों को नहीं छोड़ रही है। यही एक खासियत है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज